पर आप सबको और आपके माध्यम से दुनिया भर के आदिवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का दिन है, ये पूरा दुनिया के अंदर जो आदिवासी है अपने अपने क्षेत्र के अंदर, जो वहां के मूल निवासी हैं, उन लोगों के संदर्भ में यूएन ने ये दिन आदिवासी दिवस के तौर के ऊपर मनाने का तय किया है। और आज पूरे दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ कोई एक द्वीप पर नहीं, दुनिया भर के अंदर, क्योंकि हर द्वीप के अंदर वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो मूल लोग थे, उन लोगों के संदर्भ के अंदर ये आज का दिन दिवस बनाया जा रहा है। अपन लोगों की पहचान क्या है? अगर हम बात करना चाहिए कि स्थान की पहचान क्या है, भारत की पहचान क्या है, पहचान की जड़ आप सबको कि आप लोग यहाँ के मूल निवासी। आज हम लोग जरूर बात करते हैं, पर मैं बाड़मेर जिले का मूल निवासी नहीं, मैं बीकानेर से आया हुआ हूँ। और लगभग यहाँ जो भी अपना, तो हम लोग आज के समय में बाड़मेर के मूल निवासी कहते हैं, सरकारी आंकड़ों के अंदर वो हम लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर से आए। ये सच्चाई है। उस परिस्थितियों के अंदर जब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, और इस देश के अंदर जो आदिवासी के लिए नारा जल, जमीन और जंगल, इस रेगिस्तान स्थान के अंदर जल भी नहीं है और जंगल भी नहीं है, बिना जल और जंगल और जमीन के ऊपर भी आधिपत्य आदिवासियों का नहीं था। आजादी के बाद में जमीन का मालिकाना हक अपन लोगों को यहाँ मिला है आजादी के माध्यम से, तो नहीं तो जल, न जमीन और नहीं जंगल, तीनों के बिना हम लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उस कठिन परिस्थितियों के अंदर किस तरह से हमारे पूर्वजों ने यहाँ जीवन यापन किया, मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर इसके बारे में आप सोचो और महसूस करो कि उन परिस्थितियों के अंदर आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। बिना न्यूनतम आवश्यकता के, बिना पानी के, बिना अनाज के, और उस संघर्ष से आज आप लोगों का संघर्ष था, उस संघर्ष के बाद में लोग धीमे 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 आने लगे। और अब तो इस बालोता के अंदर प्लॉट भी रहने जैसा इतना महंगा हो गया, पहले कोई नहीं आना चाहता, वो वहां से लेकर अब तक का सफर हमें देश को भी कहना चाहता, जो आज्ञावान होते हैं सिर्फ हम लोग उनको याद करते हैं, उनकी महिमा मंडल करते हैं, हाँ उनको भी याद करते, और वो हासिल कैसे किया जड़ को, उस शक्ति को अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने वाला की कमी रहेगी। और देश आज हम दुनिया भर के अंदर महाराणा प्रताप को याद करते हैं, वो याद करने लायक उनका योगदान रहा, और उस योगदान के अंदर बाकी सभी दौड़ गए थे, कोई भी उनके साथ में खड़ा नहीं रहा। जो राज के अंदर, इस राज की व्यवस्था के अंदर जितने भी लोग थे, उनका परिवार तक उनके साथ में नहीं रहा, सब दौड़ गए थे, और साथ में कौन रहा उस संघर्ष के अंदर? संघर्ष में साथ में कोई रहा तो वो 3 लोग हैं। क्या इस देश के समाज की हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनके साथ साथ हम उनको भी याद करें, और इसी तौर पर याद करें। जब हम लोग मूर्ति लगाते हैं तो मूर्ति एक, हाँ उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, और वो आदिवासियों की भी मूर्ति हम लोगों को लगानी चाहिए, उनका स्मारक करना चाहिए। ये मूल सोच की बात है, क्योंकि ये इस देश के अंदर, समाज के अंदर इस सोच की है, और वो सोच हर जगह। हमारा जो संघर्ष है, हमारे जो लक्ष्य प्राप्त करने का, वो सोच के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में आकर किस मकसद से कौन आता है, इसको हम लोगों को महसूस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जिस राजनीतिक दल में, हमारे तमाम लोगों के सोच आपके प्रति ठीक,
ये बात भी मैं आकर आज इस मंच में नहीं कह सकता हूँ उन लोगों में हमारे साथ भी जो आज, क्योंकि वो सच्चे मेरे जिस राजनीतिक दल में वो सच्चे उसके विचार उनकी सोच से सहमति नहीं है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए उस राजनीतिक दल के आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को संगठित करने की कौन बात करता है? वो आपका उद्देश्य है। आप लोगों के बीच में आकर विवाद पैदा करकर गलत तत्व देकर आप लोगों को दूरियां पैदा कौन करना चाहता है, वो आपका उद्देश्य है। ये बात आप लोगों को समझनी है। समय बदल गया, आज का युग कहने को तो भ्रांति का युग है। अपन लोग आगे बढ़ने के लिए अपने को एक माध्यम आज के समय में रह गया, ये संसाधन हम लोगों के पास नहीं है। और जब ये मैं बात करता हूँ संसाधन के संदर्भ में, तो जो संसाधन के ऊपर जिनका आधिपत्य है वो नाराज होते हैं और नाराज होकर वो विवाद पैदा करते हैं। विवाद जब बात हक के और अधिकार की करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप जातिवाद करें। हक और अधिकार की बात व्यवस्था उनके पास, उस व्यवस्था के अंदर जो आवाज है, आवाज किस रूप के अंदर इतिहास में उन्होंने दर्ज करे और वर्तमान में भी वही दर्ज कराते हैं कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अपने को हिस्सेदारी और भागीदारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही आगे बढ़ा सकती है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा। बिना शिक्षा आपको कोई भी कितना भी आपके लिए कोई बात करे, हमको बिना शिक्षा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। ये बड़ी कड़वी कटु सत्य। आप लोगों के एक स्थान होना चाहिए। बाड़मेर जिले के अंदर जिस दिन किसान छात्रावास, आज जरूर समाज के अंदर एक ही किसान छात्रावास सिर्फ एक जाति का था, वो एक जाति का नहीं था, वो 36 कौम का था। जो बनाने में 36 कौम का योगदान था और 36 कौम के बच्चे वहां पढ़ते थे। सिर्फ जाति भी, धर्म के अंदर भी वो पढ़ते। तो आपके लिए कोई ना कोई स्थान होना चाहिए और उस स्थान के ऊपर आप लोग इकट्ठे हो और स्थान को इतना पवित्र रखो कि वहां विवाद नहीं करो। किसी के प्रति आपके अगर दो राय है, उस स्थान में जो भील समाज का जो स्थान है, अब जिला बन गया, अब जिला मुख्यालय के एमएलए अरुण जी हैं। पहले हम लोग कोई भी ऐसे आयोजन के अंदर बाढ़ बैठ जाते थे, अब ऐसे आयोजन के अंदर मानवता ही आना पड़ रहा। जब से जिला बना उसके बाद में ये पहले ही था, क्योंकि पहला तो जब जिला बना उसके बाद हम लोग सब लगे हुए थे चुनाव में, तो उस वक्त आना जाना कार्यक्रम थे, पर उसके बावजूद भी तो आप लोग एक तो जो जिला स्तर के ऊपर यह कार्यक्रम कर रहे हो, मैं तमाम आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, हम लोगों को दुनिया किस तरह नहीं थी, आज इतना संगठित होकर आप बलोत्रा के अंदर है, आज आपने रैली निकाली। अपनी सोच वाला ये कहेगा कि देखो संगठित होने के लिए एक कदम आगे बढ़े, और जो अपनी सोच से सहमत नहीं है वो इस चीज को और ही दूसरा जन्म दे गया कि देखो किस अव्यवस्थित ढंग से जो अपन लोगों का व्यवहार है, जो अपन लोगों के हाथ में है, जो अपन लोगों की भाषा है, वो दिखाकर वो अपन लोगों को समाज में इस तरह से दिखाई दे कि देखो वो कुछ करें तो सही है, किसी भी आयोजन में वो किसी तरह की चीज करें तो सही है। आज हम लोग किसी तरह के आयोजन के अंदर एकत्रित होकर हम लोगों के अंदर कमियां, कोई आयोजन करोगे उसमें कमियां रहेगी। इंसान, समाज, देश 100% बिल्कुल ठीक नहीं, उसमें कमियां रहनी सी रहती, ये अपनी जिम्मेवारी भी बनती। इस तरह का आयोजन में हम लोग आए तो हम लोग इस तरह का आचरण करेंगे कि उसे समाज के अंदर हम लोगों को ये संदेश भी देना चाहिए, क्योंकि संख्या में कम नहीं। एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि संख्या में आप लोग कम नहीं, बाड़मेर जिले के अंदर संख्या में आप लोग बहुत पर्याप्त, पर आपको एकजुट हम लोग होने नहीं देते। आप लोग एकजुट हम इसलिए होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपकी पहचान बन जाएगी, और पहचान बन जाएगा तो जिस तरह से हम लोग आपको, जिस दिशा के अंदर हम लोग आपको ले जाना चाहते हैं। मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ता था, वो छात्र संघ का चुनाव सिर्फ हारने के लिए लड़ता था। मेरे से पूर्व राजस्थान के अंदर सीधे वोटों में कोई भी छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं था। हम लोग चुनाव सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ते थे। मैं 1991 तक की बात करूं, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में सीधे वोटों के अंदर कोई भी किसान, दलित, आदिवासी का छात्र संघ अध्यक्ष नहीं करे।
हम लोगों को जब चुनाव हम लोग लड़ते थे, जब लड़ने वाले और हम लड़ने वालों के लिए दिमाग में रहती थी कि हम लोग अपनी पहचान के लिए चुनाव। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने अपनी पहचान कर सकते। नुकसान हम लोगों को भी हुआ, ऐसी बात नहीं नुकसान नहीं हुआ, पर जब व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक नुकसान से अगर महत्वपूर्ण कुछ चीज है आप लोगों का संगठित होना और आप अपनी पहचान बनाए। अगर आप अपनी पहचान बनाओगे तो आप हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कर सकते। बड़े बड़े इतिहासकारों ने जब ये बात करते हैं देश की गुलामी के संदर्भ में, तो जो निष्पक्ष इतिहासकार थे उन लोगों का यह आकलन था कि देश के अंदर ज्यादातर लोगों को देश के लिए लड़ने से वंचित रखा गया। देश की लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादातर लोगों को लड़ाई लड़ने से वंचित रखा गया, इसलिए भारत गुलाम था। भारतीयों के पास कोई बल की, ताकत की, योग्यता की कमी नहीं थी, पर उसमें लड़ाई के अंदर लड़ने से वंचित रखा गया, इसलिए ये देश गुलाम था। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आज भी संविधान के माध्यम से कोई भीख नहीं दे रहा है। संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हिस्सेदारी और भागीदारी की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चोट कौन सी सोच पहुंचाती, यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। जितने प्रतिशत आरक्षित थे हम लोगों के पद हैं, क्या भरे जा रहे हैं? नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी आंकड़े उठाकर देखा, ये कौन सी सोच है, कौन नहीं बढ़ने देगा, ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज योग्यता होने के बावजूद भी NFA, नॉन फाउंड एलिजिबल, ये किस पर लागू होता है? इस चीज को भी आपको समझने की आवश्यकता है। पद रिक्त है, राज्य और देश के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, योगदान करने के लिए लंबी कतार है, पर वो जो बढ़ने वाले बैठे हैं उनको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मंजूर। देश के जीवन एक और आंकड़ा आया, यूपीएससी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जो रिटर्न के परीक्षा के जो नंबर थे उसके अंदर कोई बड़ा अंतर नहीं। और जब इंटरव्यू में रिटर्न के अंदर किसी को भी अपने वर्ग और जाति बताने का प्रावधान नहीं, और जैसे ही आपका वर्ग और जाति वहां उल्लेख होती है उस इंटरव्यू के अंदर कितने प्रतिशत नंबर कम आ गए। मेरा निवेदन है कि इन बातों के ऊपर भी आप गौर करें। जब आपको सच्चाई पता चलेगी, अपने मकसद के लिए छद मत किसी भी तरह से, चाहे वह राष्ट्र के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, कुछ और मकसद हासिल करने के लिए अपनी आवश्यकता रहती है तो अपन उन लोगों के बीच में वो आए। पर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश, कोई भी जगह आपस के अंदर सामंजस्य और समग्रता के अलावा नहीं चल सकती। कोई भी एक पीछे रह गया। और आज हम लोग बात करते हैं कि थार आगे बढ़ा, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं, आपने क्या कहें? तो मेरा निवेदन है, आपने पिछली दफे मुझे भाई से विधायक बनाया, जितना बन पाया गिरा के अंदर और पाटोली के अंदर जमीन का आवंटन वहां दोनों के दोनों जगह कराई। और मैं अरुण जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब मल्होत्रा जिला हेडक्वार्टर बना है, समाज के लिए अच्छी जमीन कैसे और अलॉट हो सके उसमें आप भाग्यवान हो। जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं भी साथ में रहूंगा, क्योंकि पार्टी की बात नहीं है। कई लोग कई पार्टियों के अंदर बैठते हुए भी अपने प्रति क्या सोच रखते हैं, वो मैंने उस बात को पहले उल्लेख किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना मेरे से बन पाया मैंने उस सवाल उस जगह के लिए भी समाज के लिए जमीन का आवंटन किया है, मैंने फंड भी दिया और भविष्य भी दूंगा। पर वो मेरे अकेले से वो आगे नहीं बढ़ेगी। वो सोच आप लोग एकजुट हो, एकजुट होकर चाहे मेरे खिलाफ आप खड़े रहो, तो
आप एकजुट हो, चाहे मेरी पार्टी के खिलाफ खड़े रहो, पर आप एकजुट हो, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो। आज इस शहर के अंदर जिस जोश, जज्बे और ताकत से आप लोग इकट्ठे हुए, इस शहर के ऊपर, इस जिले के ऊपर, इस राज्य के ऊपर और इस देश के ऊपर मूल आदिवासियों का इस तरह से आधिपत्य रहे, इस तरह की हिस्सेदारी और भागीदारी रही, वो बहुमत नहीं चाहता। इसलिए आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कि आप लोग एकजुट रहकर इस तरह से आचरण करो, इस तरह से योग्य बनो, जिससे भविष्य के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी हम आने वाली पीढ़ी को बैठने हिस्सेदारी और भागीदारी करो और गर्व से कहो जय जवान जय भीम। इसके अंदर कोई भी वो नहीं रखता। ये वातावरण बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। हमारे पूर्वज राम राम कहते थे, पर आज कई व्यवस्थाओं को ठीक नहीं लगता कि 2 बार राम नहीं को, आप आगे और को जोड़ो और फिर राम को 2 की जगह 1 बार बोलो। पर हम लोग राम नाम बोलते हैं क्योंकि कब से हम लोगों की पहचान हुआ, हम लोगों का व्यवहार हुआ, हम लोगों की भाषा हुआ, राम राम ही कहेंगे। चाहे कोई सर्टिफिकेट किसी तरह का दे, उन सर्टिफिकेटों से नहीं करो। आपका सर्टिफिकेट आपके पूर्वजों की जो भाषा थी, व्यवहार थी, वो रहेगी। इसलिए जय जवान, जहां भी आप जाओ, हम लोग अगर राम राम कर रहे तो जय जवान। जब इन छोटी छोटी चीज से आप संगठित होंगे, छोटी छोटी चीज से आप व्यवहार होगा, और इसके अंदर बिल्कुल भी आप ये भावना नहीं लेकर हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वो व्यवस्था आजादी के बाद खत्म हो चुकी है। अब ये देश सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो संविधान से चलेगा। हम लोग डरपोक हो गए हैं, जो हम वोट देने वाले वो डरपोक हो गए हैं, क्योंकि जो 15% लोग हैं वो पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर निर्णय लेकर और जिताने और हराने वाली स्थिति में हो गए हैं। अपन लोग जो 85% लोग हैं वो आपस के अंदर विवाद होकर आपस में विघटित हो जाते हैं। इसलिए डर के कारण हम मौन है और चुप है। इतिहास जब लिखा जाएगा इस युग का, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा लालची और डरा हुआ डरपोक माना जाएगा कि हम लोग चुनाव कैसे जीते, तो चुनाव कैसे जीते, उस लालच से, उस डर से, उस लक्ष्य से हम लोग मौन और चुप। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, अपनी पहचान के ऊपर मजबूती से आप रहो, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संस्कार के अंदर रहो। और संस्कार किसी की बकौती नहीं है, संस्कार को प्राप्त करने का हक किसी को हक और अधिकार है। व्यवस्थित ढंग से रहो। ऐसे आयोजन आप करते हो तो इस आयोजन के अंदर जो व्यवस्था है, इससे ये बच्चे सीखेंगे। 1-2 बार जरूर बुरा लगेगा, बुरा लगे तो लगेगा, क्योंकि समाज का हित, वन का हित ज्यादा है। तो व्यवस्थित ढंग से ऐसे आयोजन करो, व्यवस्थित ढंग से ऐसे रैली निकालो, भाषा का अच्छा उच्चारण करो और नशे से दूर। आज हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि इस तरह का वातावरण बनाया हुआ कि राधे साहब मजा आएगा, बड़े बनेंगे, नशे के संदर्भ के अंदर कुछ मजा नहीं। आज से 2 महीने पहले तक मैं चाय पीता था, मैंने चाय नहीं छोड़ी। चाय छोड़ने से कोई नहीं तो बड़ा हुआ और नहीं छोटा हुआ, उल्टा फायदा ही फायदा। नशा तो नशा, चाय भी है। अब दिन में 1 कॉफी पी लेता हूं तो आज मैं नशे के बारे में प्रवचन देने का अधिकार नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद नशा करता हूं। जिस दिन मैं ये कॉफी छोड़ दूंगा, 1 या 2 पीता हूं, उस दिन फिर नशे के बारे में और ज्यादा आप लोगों। नशा हर प्रकार का खराब है। नशा अपने आप को अपने से काटता है, परवश करता है। कोई भी चीज अपने आप से परवश करती है। आज ये वातावरण भी अपने आप से काटता है, अपने समाज से काटता, अपने परिवार से काटता, अपने आप से काटता। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। अपने परिवार से जुड़ो, अपने समाज से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। तो योग्य इस व्यवस्था क्या चाहती है, हम सबको एकलव्य बना देगी। पर ये संविधान क्या चाहता है, ये आपको समझने की जरूरत है। क्या हम एकलव्य का अधिकार रखते हैं या हम निर्णय करने वाला का अधिकार रखते हैं? जय भीम इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे संविधान के मार्फत से निर्णय करने का अधिकार है। वो अधिकार नहीं है कि आप योग्य हो तो आपका अंगूठा काट कर आप दो। जब भी समाज के अंदर हम लोग समाज का एक अंग मानेंगे। पहले तो ये व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर जो भी स्टेटस को जैसी थी वैसी रखनी चाहते हैं, वो संविधान का, देश का और 36 कौम का दुश्मन। इस चीज को हम लोगों को समझने की अवस्था है, क्योंकि संविधान के मार्फत से सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति, एक जाति भी अगर पीछे रह जाती है तो वो संविधान की मूल भावना के अंतर्गत। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये टाउन हॉल भी कम पड़ गया है। अरुण जी से यह बहुत निवेदन, जिला हेडक्वार्टर हो गया है,
बड़ा टाउन हॉल बनाओ जिससे यहाँ 20% लोग भी नहीं आ सके और 80% लोग बाहर के हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की अपनी अलग ही जिम्मेवारी होती है। हम लोग तो उस मद में थे कि भाई जिला बना दिया, जिला बनते ही सब ऑटोमेटिक एटीएम हो गया, हम लोगों के पास सत्ता और सब चीजें आ जाएगी। पर ये जिम्मेवारी आपकी है कि एक अच्छा यहाँ टाउन हॉल बने। मल्होत्रा हेडक्वार्टर में पता नहीं आगे इस हेडक्वार्टर पे हम रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि निर्णय अब होने बाकी। कई ऐसे जिले भी बन गए, तो उस जिले के बनाने के अंदर सरकार हमें यहाँ रखेगी, कहाँ रखेगी, ये अधिकार सरकार के पास। ये सरकारें होती क्या, हमें टेम्परेरी पट्टा मिलता है, 60 महीने को पट्टा मिलता है कि प्रशासनिक और वित्तीय फैसले हम लोग। तो इन 60 महीनों के अंदर 8 महीने निकल गए, अभी तक पता नहीं चला हम लोग। 8 महीने निकल गए, सिर्फ 60 कदम ही हम लोगों को मिलते हैं। और आखिरी वाले जो 6 कदम से 12 कदम हम लोग अपने इस लालच में लगा देते हैं कि वापस कैसे जीते, वापस कैसे जीते। तो हम लोगों के पास बीच में समय ही बहुत कम रहता है। तो ये जिम्मेवारी अरुण जी आप पर आइए, आप जिला मुख्यालय के विधायक हो, अच्छे ढंग से अपन लोग व्यवस्थित ढंग से हर सिर्फ टाउन हॉल ही नहीं, किस विकास के अंतिम कड़ी के ऊपर कौन रहता है, हर विकास के एक ही जमीन के एक प्लॉट की 2-2, 5-5 करोड़ रुपए कीमत रहती है शहर के अंदर। एक प्लॉट की कीमत कुछ हजार। इस चीज को समझने की जरूरत है। जहाँ 2-2, 5-5 करोड़ रहती है, जो संसाधन पैसे वाले होते हैं उनके वहां बिल्कुल सड़क, 24 घंटे बिजली, सीवरेज के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं। और वो दूसरी जगह कौन सी, और वो चीज अपनी प्राथमिकता में भी नहीं रही। ये विकास का जो खेल है ये भी निराला। तो इस निराली चीज की निराली व्यवस्था के अंदर सबसे पहला कदम तो मैं आपको कह रहा हूं संगठित होने कि हम लोगों की प्राथमिकता आप आपस में है। तो मेरा रेगिस्तानी जो आदिवासी हैं उनकी स्थिति जो मैंने पहले बोली, जल, जमीन, जंगल, और जमीन भी आप लोगों को क्या मिली, कौन सी जमीन मिली, नहीं मिली है जिसमें खेती भी नहीं हो सकती। पर भी आपको वो व्यवस्था ठीक लगती है तो आपको मुबारकबाद। जिस जमीन के ऊपर खेती भी नहीं हो सकती है वो बाड़मेर जिले के अंदर जमीन आप लोगों को मिली। इस चीज को अगर आप समझोगे, मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी कड़वी है और उसका प्रयास समझने वाले ही करते हैं, और वो सहन करने के लिए मैं तैयार हूं कि मुझे लालच नहीं है, अगला विधायक बनना मेरा लालच नहीं है, लक्ष्य नहीं है, राजनीति के अंदर आगे बढ़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए ये बातें कर रहा हूं। मेरे परिवार में कोई वार्ड पंच भी नहीं था, और 3 दफे आप लोगों ने जिताकर भेज दिया, 4थी दफे मेरी कोई लाल सा लालच भी नहीं। इस व्यवस्था के अंदर आवाज कितनी है, निर्णय के अंदर भागीदारी कितनी है, कोई आवाज नहीं है, सब वहां विलुप्त हो जाते हैं, शून्यता आ जाती है। किसी के भी निर्णय के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है, और वो हिस्सेदारी और भागीदारी और आवाज और निर्णय में हम लोगों की जगह जब भी बनेगी जब हम लोग संगठित करेंगे। मुझे पता है इस पीढ़ी में जहां तक मैं जिंदा हूं इसके अंदर परिवर्तन दिया है, और भविष्य की पीढ़ी को अपन बेहतरीन समाज दे, बेहतरीन राजस्थान दे, बेहतरीन भारत दे, ये अपन सब लोगों का प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ लंबा बोल लिया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परिवार के अंदर आपने मुझे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान, जय भीम, और गर्व से धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।